प्राचीन काल में एक बार महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने सिंहासन पर माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हैं। शिव जी का तेज दिव्य था। पार्वती जी भी पूर्ण सौंदर्य और शक्ति से प्रकाशित थीं। महर्षि भृगु अत्यंत सम्मान और भक्ति के साथ आगे बढ़े। उन्होंने भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा की, परंतु माता पार्वती की ओर देखा भी नहीं। ना ही उन्हें प्रणाम किया, ना परिक्रमा। वे केवल भगवान शिव को ही पूज्य मानते हुए यह कार्य कर रहे थे। माता पार्वती को यह बात भीतर से छुभी। वे थोड़े पास आ गईं, ताकि भृगु की परिक्रमा में शक्ति भी आ जाए। अपने संकल्प को निभाने के लिए भृगु मुनि ने नेवले का रूप धारण किया। वे धीरे धीरे शिव के चारों ओर परिक्रमा करने लगे और माता पार्वती को अनदेखा करते हुए घूमते रहे। माता शिव के और करीब आ गईं। अब भृगु ने सांप का रूप धारण किया और फिर शिव के चारों परिक्रमा में घूमते रहे। माता को यह और असहज लगा। वे अब और भी शिव के समीप बैठ गईं, ताकि यह उपेक्षा रुके। अब भृगु ने मक्खी का रूप धारण किया। उन्होंने उड़ते हुए केवल भगवान शिव की परिक्रमा की और हर बार माता पार्वती को नजरअंदाज किया। अब माता पार्वती का धैर्य टूट गया। माता पार्वती ने कठोर स्वर में कहा, हे भृगु, यदि तुझे शक्ति से इतनी ही नफरत है, तो फिर तेरे भीतर जो स्त्री तत्व है वह भी नष्ट हो जाए। मैं तुझे श्राप देती हूं। तू जन्म जन्मांतर तक आधा ही रहेगा और जब भी तुझे पूर्णता चाहिए होगी, तुझे स्त्री शक्ति से ही जुड़ना पड़ेगा। शिवजी ने इस पूरी घटना को मौन भाव से देखा। मां शक्ति की वाणी अग्नि जैसी थी, पर सत्य से भरी। भृगु मुनि को तब एहसास हुआ कि शिव और शक्ति दो नहीं, एक हैं। उन्होंने सिर झुकाया और माता से क्षमा मांगी। ये थी एक ऐसी कथा जो सिर्फ शिव और शक्ति की नहीं, हमारे भीतर की अधूरी और पूरी ऊर्जा की भी कहानी है। अगर आपको ये कथा दिल से छू गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें